आज की ये वीडियो मेरे यूजुअल कंटेंट से काफ़ी अलग होगी, बिना किसी भी मीम या पंच लाइन के। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, पर अब चीज़ें हाथ के बाहर निकल चुकी है तो ये बनाना पड़ रहा है। अब ये भी नहीं है कि इस वीडियो बनाने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ओरिजिनली मैं एक और वीडियो बनाने वाला था, जो कि अब इसके बाद अपलोड होगी। तो पहले हम इंट्रो कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। Yeah. तो जैसे कि हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि बेंगलोर में रहने वाले एक टेकी जो कि एआई और मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट था, अतुल सुभाष ने अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया, अपने इन-लॉज और करप्ट जुडिशरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एक लंबा सा वीडियो और एक लंबी सुसाइड नोट डालकर। उसने जीते जी तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन शायद मरने के बाद कुछ बात हो। और लकीली वो वीडियो वायरल हो गया। वो सिस्टम से इतना हताश था कि उसने अपने ट्वीट में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया, बजाय कि किसी को इंडिया में टैग करने से। अब इनिशियली तो सब कुछ सही चल रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद लोग जेंडर बायस्ड लॉज, एक्सटॉर्शन और करप्ट जुडिशरी जैसी चीज़ों पे बात कर रहे थे, और काफ़ी सेंसिबली, एक सिविलाइज्ड वे में। और ज़्यादातर रैडिकल फेमिनिस्ट भी बैकफुट पे थे, क्योंकि अगर वो लोग ज़्यादा कुछ बोलते तो निकिता सिंघानिया ही फंसती और उसके केस को और ज़्यादा डैमेज होता। लेकिन ट्रैड से ये सब कुछ तो देखा नहीं गया। अब मैं पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रैड्स एक्चुअली है कौन। ट्रैड्स वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता पूरी तरह से तालिबानी है। और ये लोग सबसे ज़्यादा शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, जो कि सबके सब निहायत ही मिसोजिनिस्ट और कास्टिस्ट हैं, और थैंकफुली इररिलेवेंट भी। तो इन लोगों ने बहुत ही घटिया किस्म के ट्वीट्स करना स्टार्ट कर दिया एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए। तो जैसे ही वो ट्वीट सारे वायरल हुए, पूरी फेमिनिस्ट गैंग एक्टिवेट हो गई, और इनमें से तो काफ़ी लोग अपने आप को एज राइट विंग आइडेंटिफाई करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम एक बीजेपी की सिटिंग एमपी है, जिसका काम ही यही है, बस बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो और उससे पब्लिसिटी मिलेगी। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। इसका ये हाल है कि इसकी खुद की पार्टी तक इसको सीरियसली नहीं लेती। दिन रात सरकार की चमचागिरी करने के बाद आज तक भी इसकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज़ नहीं हो पाई है। पूरी फेमिनिस्ट गैंग जो अब तक शांत बैठी थी, सब ने अब औकात दिखा दी। पहले तो उन लोगों ने ट्रैड्स के एंगेजमेंट फार्मिंग वाले ट्वीट्स को कोट किया और सब कुछ जनरलाइज किया, यानी कि ट्रैड्स के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। उसके बाद दो तीन चीज़ें कुछ और मिली, जिनसे प्रूव कुछ नहीं होता। वैसे भी इनकी कोई भी बात से कहाँ कुछ प्रूव होता है, लेकिन वो जो कुछ भी था, इनका एजेंडा चलाने के लिए मोर देन इनफ था। तो पहली चीज़ थी निकिता सिंघानिया का स्टेटमेंट। अब कोई भी क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा, और मोस्टली वो विक्टिम को ही ब्लेम करेगा, और निकिता ने भी वही किया बिना किसी एविडेंस के। उसके बाद फिर अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में से ही कुछ चीज़ों को निटपिक करके उसको मिसोजिनिस्ट का टैग दे दिया, और उन चीज़ों में से ज़्यादातर चीज़ों को तो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि मैंने या अतुल सुभाष को सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी था जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ अतुल सुभाष को जस्ट एज एन एग्जाम्पल लेके जेंडर बायस लॉस की बात हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अतुल सुभाष का ही कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए बिना किसी प्रूफ के। यार, क्योंकि प्रूफ तो ये लोग जिंदगी में कभी ला नहीं पाएंगे। बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया।
इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत क्या नहीं कोई आती। महिला ना सुसाइड कर ली तो इस नौबत क्वेश्चन करती है? महिला सुसाइड कर ली है तो उससे पूछते हैं आप कि साइकेट्रिस्ट पे पैसे क्यों नहीं खर्च किए थे? क्या बात कर रही है? उससे सारे ही विक्टिम्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और ये क्रिमिनल्स बच जाएंगे और कोई इन लॉज के बारे में भी बात नहीं करेगा। तो इन लोगों ने उठाया निकिता सिंघानिया के डोमेस्टिक वायलेंस के केस को, जो कि साफ साफ पता चलता है कि पूरी तरह से फेक है, कोई भी एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। ये जेंडर बायस लॉस इस हद तक है कि एक्सेंचर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसने निकिता सिंघानिया पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया और अपना अकाउंट लॉक कर दिया है। अगर किसी को पता ना हो तो बता दूं कि एक्सेंचर वही कंपनी है जो कि DEI में टॉप पे रैंक करती है किसी तो एक सर्वे में, और अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे मजाकिया सर्वेज भी रिलीज़ करती है। लेकिन हम DEI की रियलिटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, फोर्ड और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज ने DEI पूरी तरह बंद कर दिया है, और साथ ही गूगल, मेटा और काफ़ी और भी कंपनीज इस DEI को कट डाउन कर रहे हैं। अब ट्विटर पे मैंने भी इनमें से एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट को कॉल आउट किया और उस चीज़ का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन लोगों में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। अतुल सुभाष के कैरेक्टर असैसिनेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उसमें ज़्यादातर फ्री पैलेस्टाइन वाले हैं, जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट बेरोज़गार हो चुके हैं। अब क्योंकि हमास का तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और सीरिया में असद भी दुम दबा के भाग गया, तो अब ये लोग अब आजकल इन चीज़ों में बिज़ी है। तो यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम एक अच्छा एंटरटेनिंग वीडियो आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।